हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, अपना जो पुलिस का पेपर हुआ है इसका मैंने एक वीडियो डाला था कट ऑफ से रिलेटेड। उसमें काफ़ी लड़कियों के, खासकर लड़कियों के जो है तो कमेंट आए थे कि क्या फ़ीमेल जो यूआर कैटेगरी की फ़ीमेल है उसको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, क्या वो जनरल कैटेगरी से फाइट करेगी, या है ना, इसी से रिलेटेड मतलब रिजर्वेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट आए थे। और ये चल भी रहा है मुद्दा पिछले साल से, जब से फीमेल का अलग से कट ऑफ नहीं दिखाया गया तब से मामला ऐसा चल रहा है कि क्या उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, या कुछ ऐसा मामला अभी इस बार जो रूल बुक आई थी उसमें भी ऐसा कुछ मामला उठा था। तो आज अपन उस पर जो है तो पूरी जो है तो A to Z सारी बात करेंगे, है ना, कि असल में मामला क्या है, असली कहानी क्या है, असली पिक्चर क्या है, और अपन को कितना पता है, समस्या है कहाँ पे, क्या सच में मामला गड़बड़ है या अपन को जानकारी नहीं है, है ना। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बस आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। माफ़ कीजिएगा, मेरे पास बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरी एक एक चीज़ लिख के बता देता, पर थोड़ी अभी चूँकि मैं बाहर हूँ और बोर्ड रखा नहीं हूँ, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। आप बल्कि एक काम करिए, आप जो है तो एक पेपर ले लीजिए और पेन ले लीजिए, तो आप थोड़ा सा चीज़ें कुछ नोट करते चलेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अपन पूरा रिजर्वेशन होता क्या है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि पुलिस भर्ती में कैसा क्या कहानी रहेगी। ठीक है, तो वीडियो में आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा, खासकर महिलाएँ, ठीक है, आप जरूर बने रहिएगा। महिलाएं हो गई, होमगार्ड हो गए और एक्स सर्विस वाले, क्योंकि इन तीन का मामला चल रहा है, पिटीशन वगैरह भी लगाई गई है, तो इसका इन तीनों का जो है तो मामला चल रहा है कोर्ट में भी। तो आप तीनों कैटेगरी के जितने भी जो भी देखने वाले हैं, आप आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। और मैं वादा करता हूं कि जब आप वीडियो कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद जो है तो आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएंगे, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जान लीजिए कि आरक्षण होता क्या है। तो आरक्षण ऐसा है कि जो भी समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, ठीक है, जैसे महिलाएं हो गई, ठीक है, जैसे SC ST हो गए, OBC हो गए, मतलब जो भी निम्न वर्ग है उनको हम क्या करते हैं, मतलब सरकार ने क्या व्यवस्था की है कि उनको अपनी तरफ से थोड़ा सा अपन सपोर्ट देंगे, उनको पुश करेंगे कि वो जो है तो समाज की जो मुख्य धारा है ना, उसके साथ जो है तो बराबरी कर सके। तो इसलिए हमने क्या किया, मतलब सरकार ने क्या किया, विधायिका ने क्या किया कि कुछ सीटें फिक्स कर दी। ठीक है, तो जो SC ST OBC और अभी जो बनाई गई है EWS, ये तीन कैटेगरी और एक जो है तो फीमेल की कैटेगरी, चार के, हालांकि फीमेल का मैं भी बताऊंगा आपको, पर मेनली जो है तो SC ST OBC और अभी जो EWS बनाई गई है, ये चार कैटेगरी मेनली काउंट होती हैं। तो हमने कुछ परसेंटेज रख दिए कि इतने परसेंट जो है तो अनिवार्य रूप से इस कैटेगरी से रखे जाएंगे, इतने परसेंट इस कैटेगरी से रखे जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया आरक्षण। अब आरक्षण होता है दो टाइप का, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल आरक्षण ऐसा आप समझिए कि वर्टिकल कोई लाइन अगर ऐसी खींची जाएगी तो वर्टिकल कहलाती है, कोई लाइन ऐसी खींची जाए तो हॉरिजॉन्टल कहलाती है। वर्टिकल कैटेगरी में क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए OBC से हैं, ठीक है, और मैं हूँ UR कैटेगरी का, अब आपके नंबर भी 81 हैं, मेरे भी 81 हैं 100 में से, और मान लीजिए UR का कट ऑफ गया 80, तो मैं तो फाइट करूंगा, साथ में आप भी UR कैटेगरी में आ जाओगे। आप एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में मूव कर जाओगे। आपकी कैटेगरी में कोई दूसरी कैटेगरी का नहीं आएगा, लेकिन आप UR में घुस जाओगे। ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि आपकी कैटेगरी में आप रहोगे और आप दूसरी कैटेगरी में भी नहीं जाओगे। ठीक है, ये होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट की आप उसी में रहोगे, ना कोई आपकी कैटेगरी में आएगा, ना आप अपनी कैटेगरी से बाहर जाओगे। ठीक है, तो मोटा मोटा आइडिया ये कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऐसे काम करता है। अब रिजर्वेशन का जो भी फंडा है और मेन नियम बना दिए गए, इसके बाद ये छोड़ दिया गया सरकारों के ऊपर कि अलग अलग राज्य सरकारें और जो केंद्र सरकार है, ये अपने अपने स्तर पे अलग अलग तरीके से जो है तो रिजर्वेशन के जो ग्राउंड लेवल पे नियम है वो बनाएंगी। तो अपनी MP गवर्नमेंट ने जो नियम बनाया है उस नियम के अनुसार इनने जो है तो अलग अलग भर्ती में क्राइटेरिया अलग अलग रखा हुआ है। ठीक है, जैसे अगर अपन महिला आरक्षण की बात करें तो इन्होंने जो है तो
SAF जो स्पेशल आर्म्ड फोर्स है उसमें महिलाओं की भर्ती ही नहीं करेंगे। ठीक, जो टीचर की वैकेंसी आती है उनमें इन्हें 50% का आरक्षण दिया है। पुलिस की भर्ती में मतलब जो DEF है इसमें 35% आरक्षण दिया है। तो अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आरक्षण में जो है तो वेरिएशन है। ठीक है, अब जैसे फॉरेस्ट गार्ड की आप रूल बुक पढ़ेंगे तो उसमें महिला कैटेगरी ही नहीं है, उनने बनाया ही नहीं, कैटेगरी ही नहीं बनाई। ठीक है, तो वो अलग अलग जो है तो विभाग के नीड के हिसाब से इन्हें जो है तो रखा हुआ है। अब अपन बात करते हैं पुलिस भर्ती में कैसा क्या सीन है। अब देखिए, पुलिस भर्ती में ऐसा सीन है कि इनने जो है तो 5 कैटेगरी बनाई हैं। एक बनाई है SC, ST, EWS, OBC और 5वीं जो कि ओपन है, सबके लिए खुली है, वो है अनरिजर्व। मतलब जो कैटेगरी रिजर्व नहीं की गई, 4 रिजर्व कैटेगरी हैं और 5वीं जो है तो अनरिजर्व है, जिसमें सारे आ सकते हैं। ये है वर्टिकल रिजर्वेशन का फंडा। इन्होंने अलग से हॉरिजॉन्टल नहीं किया है, इन्हीं वर्टिकल के अंदर हॉरिजॉन्टल दिया है। अब समझिएगा, ठीक है, मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपको बता दिया है। देखिए, अगर अपन बात करें पुलिस भर्ती में कैसा क्या रिजर्वेशन का इन्हें जो है तो सिस्टम रखा हुआ है, तो मैं आपको बताऊं, आप जो है तो रफ पेन लेके बैठिए, ठीक है, और थोड़ा सा काउंट भी करते चाहिए। जैसे EWS का इन्होंने दिया 10%, SC का दिया है इन्होंने जो है तो 20%, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, SC का है 16%, ST है 20%, OBC 27%। इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो रिजर्वेशन हो जाएगा 73%। इतनी सीटें रिजर्व हैं, बची जो 27% वो UR के लिए रख दी गई, जो कि ओपन है, जिसमें सारे आएंगे। ये वर्टिकल रिजर्वेशन का इनका जो है तो खेल है। अब जैसे एक कैटेगरी मैं आपको बताऊं कि UR कैटेगरी में कितने बच रहे हैं, अब 27%। उन 27 में से अब ये वर्टिकल कैटेगरी के अंदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैसे काम करेगा। 27% UR की है, उसमें हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में मतलब जो कैटेगरी फिक्स है कि जिनमें जो है तो जिस कैटेगरी का जिसका हमने नाम दिया वही आएगा। तो जो UR का 27% मैंने बताया, उसमें 33% हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में महिलाओं को रिजर्वेशन है, 15% होमगार्ड का रिजर्वेशन है और 10% किसका है, एक्स सर्विस वालों का। मतलब जो मान लीजिए UR की जो 27% सीट है वो 27% 100 सीट के बराबर है। ठीक है, तो उन 100 सीट में 33 सीट ऐसी होंगी जिनमें महिलाएं ही आएंगी। ओके, और 33 महिलाएं आएंगी, 15 सीटों में जो है तो होमगार्ड वाले रहेंगे और 10 सीटों में एक्स सर्विस वाले रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि होमगार्ड वाला अगर ज़्यादा नंबर पा रहा है तो वो किस में चला जाए, वो ओपन में चला जाए, ऐसा नहीं होगा, वो अपनी कैटेगरी में रहेगा। ये है हॉरिजॉन्टल का। तो ऐसी 5 कैटेगरी जो मैंने बताया उसमें ऐसे वर्टिकल के अंदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन चलेगा। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें इसमें क्या है, कैटेगरी में रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ इनने जो है तो पहले से चीज़ें क्लियर कर दी हैं। कैसे, नंबर 1 कि जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है इनका अलग से कट ऑफ नहीं जारी किया जाएगा। इनकी जो मेन कैटेगरी वर्टिकल कैटेगरी उसी का कट ऑफ बस जारी किया जाएगा। जैसे अगर UR की अगर अपन बात करें तो UR में केवल ओपन का कट ऑफ बताएंगे। UR में जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी महिलाओं की है वो नहीं बताई जाएगी। UR कैटेगरी में होम गार्ड का जो कट ऑफ है वो नहीं बताया जाएगा। UR कैटेगरी में एक्स सर्विस का जो कट ऑफ है वो नहीं बताया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है जो मार्केट में जो लोगों के बीच में हवा फैल रही है कि इसका मतलब वो कैटेगरी खत्म, ऐसा नहीं है। वो कैटेगरी है, वर्टिकल के अंदर हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है, बस उनने पता नहीं अब ऐसा क्यों किया है कि इसका कट ऑफ हम नहीं शो करेंगे। अब मैं असली चीज़ नहीं बता सकता कि इसमें वास्तविकता क्या है, मुझे खुद नहीं पता कि इसके अंदर क्या कुछ मामला गड़बड़ होने की आशंका है, मुझे नहीं पता। लेकिन इनने जो है तो केवल ये बोला है कि हम कट ऑफ जारी नहीं करेंगे, बाकी वो कैटेगरी है उसके अंदर जो है तो पूरा जो भी रिजर्वेशन का जो सिस्टम है वो चलेगा। दूसरी चीज़ इनने ये बताई है कि जो भी अभ्यर्थी, जो भी कैंडिडेट है, उसने अगर एज वगैरह में छूट ली है, ठीक है, जैसे कोविड के कारण तो खैर सबको ही मिली है। जो कैटेगरी में जैसे OBC वालों को 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, SC ST वालों को शायद 7 साल का है, मैंने वो चीज़ पढ़ी नहीं है। मतलब एज में जो छूट मिलती है कैटेगरी की, अगर आपने वो छूट ले ली तो आप अपनी ही कैटेगरी में रहोगे, आप ओपन में नहीं जा सकते। मतलब अगर आपके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं
तब भी आप अपनी वर्टिकल कैटेगरी की, आप अपनी खुद की कैटेगरी में रहोगे। मान लीजिए कोई ओबीसी का कोई लड़का है, अगर वो 36 साल का है, ठीक है, और उसने फॉर्म डाला है, तो चूंकि ओबीसी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, तो उसने एज में रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठा लिया अपनी कैटेगरी से, तो वो फिर केवल अपनी कैटेगरी में ही रहेगा। मान लीजिए उसके नंबर यूआर के बराबर आ गए, तो वो यूआर में मूव नहीं करेगा, वो अपनी कैटेगरी में रहेगा। इनने ये चीज़ पहले से क्लियर कर दी, ठीक है। तीसरी चीज़ इन्होंने ये बताई है कि जो यूआर कैटेगरी की फीमेल है, ये समझिएगा, यूआर कैटेगरी की जो फीमेल है, मतलब यूआर कैटेगरी के अंदर जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में महिलाओं का जो 33% कोटा है, वो ओपन की तरह काम करेगा। महिलाओं के लिए वो ओपन की तरह काम करेगा, मतलब कि ईडब्ल्यूएस की महिला, ओबीसी की महिला, एससी की महिला, एसटी की महिला, ये सारी जो है तो यूआर कैटेगरी की जो महिलाओं की 33% सीट है वहाँ पे जा सकती हैं, है ना। मैंने बताया कि ये काम हॉरिजॉन्टल, ये सीट जो है रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल की तरह रखा गया है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल महिलाओं के लिए वर्टिकल की तरह काम करेगा। आप पेन पेपर साथ में रखिएगा, बहुत पेचीदा मामला है, रिजर्वेशन का मामला बहुत पेचीदा है, थोड़ा सा माइंड को जो है तो फोकस्ड रखिएगा, ठीक। साथ में इन्होंने एक चीज़ ये भी बताई है कि अगर हॉरिजॉन्टल कैटेगरी की कोई सीट खाली रह जाती है फाइनल मेरिट के टाइम में, जैसे देखिए मान लीजिए महिलाओं की 33% यूआर कैटेगरी में 33% सीटें रिजर्व हैं, तो फिजिकल के टाइम में तो वो बुला लेंगे, कम नंबर वालों को भी बुला लेंगे, लेकिन क्या होगा फिजिकल में मान लीजिए लड़कियां पास नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि एक क्राइटेरिया रखा गया है कि आपको 30% नंबर लाना ही पड़ेगा, इससे कम लाएंगे तो आप फेल हैं, है ना। आप उसमें फिजिकल के जो नंबर हैं वो आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि आपको 30% नंबर लाना जरूरी है। अगर वो 30 से कम कोई लाए तो फेल हो गई, ठीक है, उसको मेरिट में शामिल ही नहीं करेंगे। तो मान लीजिए ऐसा हुआ कि जो 33 सीटें रखी गई हैं महिलाओं के लिए यूआर कैटेगरी में, उनमें से ऐसा हुआ कि 30 पे ही महिलाएं आ पाई, 3 सीटें खाली हो गई, है ना। तो वो 3 सीटें उसी कैटेगरी में, अगर यूआर कैटेगरी की महिलाओं की 3 सीटें बच रही हैं तो वो यूआर कैटेगरी के ओपन में शामिल कर दी जाएंगी। ये हमेशा होता आया है, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं, ये हमेशा होता आया है, इस पर विवाद नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनने जो है तो रिजर्वेशन की प्रक्रिया इन्होंने अपनी इस पुलिस भर्ती में कैसी रखी है, ठीक है, जो कि महिलाओं के लिए और ये एक्स सर्विस और होमगार्ड वालों को जानना बहुत ज़रूरी है। पुलिस भर्ती में इनने जो है तो रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट का जो प्रोसेस है वो कैसे रखा हुआ है, कैसे इनकी प्रक्रिया होगी जिसमें जो है तो रिजर्वेशन जो है तो ये लागू करेंगे, ठीक है। तो ये आप चाहें तो नोटिफिकेशन में भी पढ़ सकते हैं, पर वहाँ उसकी लैंग्वेज बहुत टफ है, चीज़ें समझने में जो है तो मुश्किल होगी, इसलिए आप जो है तो ये वीडियो देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने बताया हुआ है कि हम अलग अलग स्टेप में, स्टेप बाई स्टेप जो है तो लिस्ट बनाएंगे और उसके तहत जो है तो रिजर्वेशन देंगे। कैसे? सबसे पहले ये इन्होंने बताया है कि हम ओपन कैटेगरी जो यूआर ओपन यूओ उसकी लिस्ट बनाएंगे। उसमें कौन कौन आ सकते हैं? उसमें टॉप के बच्चे आएंगे जिसमें लड़के लड़कियां दोनों होंगे और पांचों जो मतलब एक यूआर कैटेगरी और जो 4 रिजर्व कैटेगरी हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इन सब के लड़के लड़कियां जो कि ज़्यादा नंबर वाले हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक है, जितनी सीट है उसके हिसाब से, ठीक। इसके बाद इन्होंने बताया कि ये फिर दूसरी मेरिट किसकी बनाएंगे? ये मेरिट बनाएंगे यूआर कैटेगरी में जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरियां हैं, गर्ल्स की, होमगार्ड की और एक्स सर्विस की, उसकी लिस्ट बनाएंगे। और उसकी लिस्ट में कौन कौन शामिल हो सकता है? तो इसकी लिस्ट में ये तीनों तो मतलब अलग अलग लिस्ट बनेगी इन तीनों की, लड़कियों की अलग, एक्स सर्विस की अलग, होमगार्ड की अलग। तो इन तीनों में यूआर कैटेगरी के ये तीनों तो आ ही जाएंगे। इसके अलावा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये चारों कैटेगरी की लड़कियां या होमगार्ड वाले या एक्स सर्विस वाले अलग अलग इन लिस्ट में जो है तो शामिल हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो यूआर कैटेगरी का हॉरिजॉन्टल जो कैटेगरी है वो अपने कैटेगरी में ओपन की तरह काम करेगा। मतलब कि यूआर कैटेगरी में अगर फीमेल की 33% सीटें हैं तो वो फीमेल के लिए ओपन की तरह रहेंगी, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की महिलाएं आ सकती हैं। अगर होमगार्ड के लिए 15% रिजर्वेशन दिया गया है तो यूआर में
जो 15% हॉरिजॉन्टल कैटेगरी रिजर्वेशन रखा गया होम गार्ड के लिए, तो वो होम गार्ड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ओपन का काम करेगी। उनमें बाकी चारों के होम गार्ड वाले जो कैंडिडेट हैं वो फाइट कर सकते हैं। ऐसे ही एक्स सर्विस के लिए होगा। ठीक, तो ये एक मामला निपट गया, कौन सा, ओपन वाला और ओपन के अंदर हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है, अब आप ये देखिए, अभी आगे बताऊंगा तीसरा चौथा स्टेप है। ठीक है, पर बीच में जो डाउट है वो आपका क्लियर कर दूं कि जब दो लिस्ट बनेगी, एक लिस्ट बनेगी ओपन की, ठीक है, और एक लिस्ट बनेगी हॉरिजॉन्टल की, तो कहाँ रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है? महिलाओं को मिल तो रहा है। आप एक तो ओपन में आप जो है तो ओपन की लिस्ट अलग बनेगी, फिर आपकी अलग बन रही है, तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल तो रहा है। आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल तो रहा है, बस आपको कट ऑफ नहीं दिखाया जाएगा। वो आपकी जो मेन वर्टिकल कैटेगरी है उसका कट ऑफ दिखाया जाएगा, आपको कट ऑफ नहीं दिखाया जाएगा। ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लोगों में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन फैला हुआ है कि लड़कियों को रिजर्वेशन का फ़ायदा ही नहीं मिलता, होम गार्ड वालों को रिजर्वेशन का फ़ायदा ही नहीं मिलता। मिल रहा है फ़ायदा, बस वो फ़ायदा आपको दिखेगा नहीं क्योंकि कट ऑफ शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया 2 लिस्ट जारी करेंगे, 2 लिस्ट बनी, इसके बाद तीसरी लिस्ट ये बनाएंगे जो चारों वर्टिकल कैटेगरी बच रही हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इनकी लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, इनकी लिस्ट बनी, इसके बाद इन कैटेगरी के हॉरिजॉन्टल में मतलब महिला, होम गार्ड और जो है तो एक्स सर्विस वाले, इन तीनों की लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, अब जो एक पॉइंट है जो फंसने वाला है कि जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको जो है तो एक जो भी इनकी कैटेगरी का कट ऑफ होगा वो कट ऑफ क्रॉस करना पड़ेगा। वो ऑब्वियसली वो हर कैटेगरी के लिए है, लेकिन इनने एक पॉइंट ये भी जोड़ दिया है, भले ही वह कट ऑफ उनकी वर्टिकल श्रेणी के बराबर हो। ये इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। इसमें कोई ऐसा, इनने जो है तो इफ़ वाली कंडीशन रखी है। ठीक है, अल्दो वाली कंडीशन रखी है ना। कैसे, मान लीजिए कि कोई महिला है, ठीक है, यूआर कैटेगरी का जो वर्टिकल कट ऑफ है वो गया मान लीजिए 80। ठीक है, अब महिलाओं के नंबर भी अच्छे आए, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में जो 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है उसमें मान लीजिए कि अब महिलाओं के भी नंबर अच्छे आए तो महिलाओं का कट ऑफ भी 80 पहुँच गया। ठीक, तो तब भी महिलाओं को 80 लाना पड़ेगा ना, 80 में जो है तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें अपनी वर्टिकल कैटेगरी में जो है तो फाइट करना है, ये अपनी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में ही फाइट कर रही हैं। बस ये हुआ है कि इनका जो नंबर है, मार्क्स ज़्यादा थे इसलिए कट ऑफ ज़्यादा चला गया। ठीक है, तो थोड़ा सा आप 1-2 बार 3 बार जो है तो आप इस वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए या कि नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, आपकी सारी पिक्चर जो है तो क्लियर हो जाएगी। हालांकि इस पे पिटीशन लगाई गई है कि जो कट ऑफ है वो जारी क्यों नहीं किया, कट ऑफ जारी किया जाए ताकि हमें पता तो चले कि आखिर में जो है तो कितने नंबर से जो है तो लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ये मुझे भी नहीं समझ में आया कि ये इन्हें क्यों रखा हुआ है कि कट ऑफ जारी नहीं करेंगे, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है ये बेफिजूल टाइप वाली चीज़ इन्हें जोड़ दी है। पर रिजर्वेशन है, जो निचोड़ है वो ये कि रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन जो है तो कोई माई का लाल नहीं हटा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मामा जी ने 33% बोला और पुलिस भर्ती में बोल दिया रिजर्वेशन नहीं देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी, मैं आपको बता दूं, खासकर महिलाओं के लिए बता रहा हूं कि रिपोर्ट में मतलब केंद्र जो है तो राज्यों को अलग अलग अनुदान राशि देता है। ठीक है, तो एक मुझे वो फंड का नाम नहीं पता है, फंड वो दिया जाता है अगर राज्य अपने राज्य की जो पुलिस भर्ती है वो चाहे मतलब जितने भी जैसे डीएसपी और उससे नीचे वाले जो भी पद हैं वो राज्य के अधीन रहते हैं। ठीक, तो उनमें अगर महिलाओं का जो कोटा है, महिलाओं की जो संख्या वो अगर 50% है तो इनको जो है तो एक अनुदान राशि मिलती है। हालांकि किसी भी राज्य में 50% नहीं है तो ये इसका जो है तो अनुदान राशि की जो भुगतान है वो अवधि बढ़ती रही है। तो ये तो चाहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा आएँ क्योंकि वहाँ केंद्र से इनको पैसा भी तो मिलेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन नहीं रखा गया। हालांकि अपने एमपी की हालत बड़ी खस्ता है, अभी तक के हिसाब से जितना भी पुलिस बल है उसमें केवल 6% महिलाएं काम कर रही हैं, पर इसीलिए धीरे धीरे रिजर्वेशन भी बढ़ रहा है, 35% कर दिया गया पुलिस भर्ती में। तो आरक्षण है, मोटी बात ये है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
और अच्छा अगर लगा है तो आप जो है तो अपने ग्रुप में जो भी और ऐसे डाउट वाले लोग हैं उन तक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और जुड़े रहिए। अपन ऐसी इन्फॉर्मेशन चीज़ें जो है तो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको जो है तो बताते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।